नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने वाला हूं कि आप राशन कार्ड घर बैठे कैसे बना सकते हो। अब दोस्तों देखो, राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी डीलर के पास नहीं जाना है, नहीं आपको साइबर कैफ में जाना है और नहीं किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत है। आप लोग घर बैठे ही 5 मिनट में 2025 में एक नया राशन कार्ड बना सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा भाई मोबाइल से राशन कार्ड कैसे बनेगा, तो राशन कार्ड मोबाइल से बन सकता है। बस आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना, बस आप लोग वैसे ही फॉलो करना, तभी आप लोग का राशन कार्ड बनेगा। और अगर आपके फैमिली मेम्बर में 5 फैमिली है ना, तो उस फैमिली मेम्बर 5 फैमिली मेम्बर को राशन कार्ड में नाम कैसे ऐड करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखो, अगर आप चाहते हो कि 5 मिनट में राशन कार्ड बनवाना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो दोस्तों देखो, राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को सर्च करना है, नहीं तो इसका डायरेक्ट लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जो वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग राशन कार्ड बनवा सकते हो। अब यहाँ पे इस तरीके से जब इंटरफेस खुल के आएगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन इन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 इंटरफेस खुल के आ जाएगा, पब्लिक लॉगिन, ऑफिशियल लॉगिन। तो यहाँ पे आपको ना पब्लिक लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ना लॉगिन करना पड़ेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट में। सबसे पहले यहाँ पे आप है ना अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ना 2 कॉपी, इस कैप्चा को आपको कैप्चा में फिलअप करना है। और कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक नया कैप्चा आएगा। कैप्चा डाल के सिंपल आपको जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा ना, उस पर 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आपको ना OTP में डालना है। इसके बाद यूज OTP के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग ना इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपको बगल में 3 डॉट का आइकन दिखेगा। यहाँ पे सिंपल है ना 3 डॉट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको कॉमन रजिस्टर फैक्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, और दूसरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, और यहाँ पे तीसरा RC डिटेल है। अगर यहाँ पे आप ना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से आप लोग 2025 में एक नया राशन कार्ड बनवा सकते हो। अगर आप लोग पहले से राशन कार्ड बनवाए हो ना, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करके उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। बाय चांस यहाँ पे आप RC डिटेल पे क्लिक करोगे ना, तो आप लोग अपने राशन कार्ड का डिटेल चेक कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, मैं तो यहाँ पे एक न्यू राशन कार्ड बनवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल है ना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे आप है ना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा स्टेट, यानी कि आप है ना किस स्टेट से बिलोंग करते हो। बस यहाँ पे आप है ना स्टेट पे क्लिक करके अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग ना 9 स्टेप में राशन कार्ड को बना सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको स्टेप पे है ना जनरल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट जो भी सिलेक्ट किए हो पीछे, स्टेट यहाँ पे आपका शो होगा। अब यहाँ पे आपको है ना सेलेक्ट ऑन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप सभी को है ना अन्न योजना के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें आप है ना राशन को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अब यहाँ पे जैसे कि आपकी फैमिली में 5 फैमिली है ना, तो यहाँ पे आप है ना किसी एक का यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे डिटेल फिलअप करोगे। उसके बाद एक एक करके है ना आप फैमिली मेम्बर को यहाँ पे ऐड कर लेना।
सबसे पहले अगर आप लोग अपना राशन कार्ड बना रहे हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपलोड न्यू पे क्लिक करके है ना अपना फ़ोटो अपलोड करोगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालोगे जो आधार कार्ड पे होगा। इसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग मेल हो या फीमेल हो। इसके बाद यहाँ पे DOB सिलेक्ट करोगे अपना। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग मदर्स नेम फिलअप करोगे और जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में होगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम फिलअप करोगे और यहाँ पे लोकल नेम है ना ऑटोमेटिक फादर्स नेम फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा मैरिटल स्टेटस। अगर आप लोग का शादी हो गया है ना तो मैरिड पे क्लिक करोगे, शादी नहीं हुआ है तो सिंगल के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप है ना नेशनलिटी में इंडिया को सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे राशन कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो ना वही फ़ोन नंबर यहाँ पे फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना ईमेल ID फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना दूसरे स्टेप में जनरल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इपिक नंबर, यानी कि इपिक नंबर क्या होता है दोस्तों। देखो इपिक नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर। और आपके पास वोटर ID कार्ड है ना तो उसका यहाँ पे वोटर ID कार्ड नंबर फिलअप करोगे इपिक नंबर में। इसके बाद यहाँ पे नेशनल पब्लिकेशन रजिस्टर नंबर है ना तो यहाँ पे फिलअप कर देना। अगर आपके पास नहीं ना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप लोग के पास मनरेगा कार्ड है तो यहाँ पे टिक पे क्लिक करोगे। जैसे टिक के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप है ना मनरेगा कार्ड का डिटेल फिलअप कर देना। और बाई चांस अगर आपके पास तीनों यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं ना है तो बस यहाँ पे आप है ना इसे टिक करोगे यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन पे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग ओनली फॉर अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिटेल में ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो ऑक्यूपेशन पे आप ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग करते क्या हो, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हो, जो भी हो ना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। सेलेक्ट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको एनुअल इनकम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप है ना ऑक्यूपेशन से कितना हर महीने कितना साल में है ना पैसे कमाते हो। जितना भी एक साल में आप है ना पैसे कमाते हो एनुअल इनकम में फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। देखो अगर आपके पास है ना पहले से ही कोई राशन कार्ड है ना तो यहाँ पे उसका यहाँ पे नंबर फिलअप कर देना राशन कार्ड। और आपके पास BPL नंबर है तो BPL नंबर भी फिलअप कर सकते हो। बाई चांस यहाँ पे आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट में से है ना दोनों डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं ना है तो यहाँ पे आपको फिलअप नहीं करना है, सिंपल नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो अब यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे जो भी स्टेट सेलेक्ट किए हो पीछे स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट तहसील में यहाँ पे तहसील अपना सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग विलेज में है ना अपने गांव का नाम सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना परमानेंट एड्रेस फिलअप करोगे, हाउस नेम, हाउस नंबर, एरिया नंबर, वार्ड नंबर जो भी है ना फिलअप करोगे। और अपने एरिया का यहाँ पे पिन नंबर में पिन कोड फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे जो भी एड्रेस फिलअप किए हो ना पीछे वही आपका परमानेंट एड्रेस है ना तो सिंपल इस बॉक्स पे क्लिक करोगे। इससे ये होगा कि इसी एड्रेस पे आपका राशन कार्ड है ना 10 से 15 दिन में बन के आएगा। सिंपली यहाँ पे आपको ना परमानेंट एड्रेस को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है।
अब यहाँ पे आपको अदर डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कास्ट कैटेगरी, यानी कि आप है ना कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बस यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको हाउस टाइप में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कोई मकान है या फिर मकान नहीं है, या फिर आप रेंट पे रहते हो। बस आप है ना सेलेक्ट कर लेना। और आपके पास है ना कच्चा मकान है तो कच्चा हाउस को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी में सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन आ रहा है ना अपलोड करने का, तो सिंपल आप ना चूज फाइल पे क्लिक करके गैलरी से ना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। वरना अगर आप लोग बीसी से आते हो ना तो यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ है ना जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है गैस कनेक्शन डिटेल, यानी कि आपके घर में ना कोई भी गैस कनेक्शन है ना, तो सिंपल आप ना इस बॉक्स को टिक करके सबसे पहले यहाँ पे गैस कनेक्शन स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस सेलेक्ट करोगे। इसके बाद कौन से कंपनी का गैस है यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, गैस एजेंसी नेम सेलेक्ट करोगे और कंज्यूमर नंबर फिलअप करोगे। वरना अगर आपके घर में यहाँ पे कोई भी गैस कनेक्शन नहीं ना है तो आपको इसे अनटिक नहीं करना है, सिंपल नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैंक डिटेल, यानी कि आपके पास है ना बैंक डिटेल है ना, पासबुक है ना, तो सिंपल इस बॉक्स को टिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड फिलअप करोगे। वरना अगर आपके पास बैंक नहीं है तो सिंपल आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक कनेक्शन डिटेल, यानी कि आपके पास है ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिटेल है ना, तो सिंपल इसे टिक करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नेम फिलअप करोगे, कंज्यूमर नंबर फिलअप करोगे। वरना अगर आपके पास नहीं है तो नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको फिजिकल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप है ना दिव्यांग हो ना तो सिंपल इस पर क्लिक करके सिंपल डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिलअप करोगे। फिजिकल स्टेटस पे क्लिक करके डीओबी यहाँ पे फिलअप कर देना। नहीं अगर आप फिजिकली हो तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दिव्यांग, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको है ना कोई भी बीमारी है ना तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करके बस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। वरना आपको कोई भी फिजिकल रूप से कोई भी बीमारी नहीं ना है कोई, यहाँ पे सिंपल आपको तो इन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ जैसे ही आओगे ना तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐड फैमिली, यानी कि आपके घर में और भी व्यक्ति है ना तो उसी व्यक्ति का यहाँ पे आपको नाम ऐड करना पड़ेगा। अभी सिंपल जैसे कि ऐड करना चाहते हो ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड मेंबर, बस इसके बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ऐड मेंबर के बटन पे क्लिक करोगे ना तो अब यहाँ पे आपको सेम टू सेम जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ सेम टू सेम यहाँ पे आपको अदर फैमिली मेंबर का है ना यहाँ पे मेंबर का यहाँ पे डिटेल फिलअप करोगे, फ़ोटो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद है ना सेम टू सेम फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे इस फैमिली मेंबर का पूछेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपका भी यहाँ पे पूछेगा आगे। सिंपल आप है ना यहाँ पे नॉर्मल टाइप पे क्लिक करोगे सिलेक्ट ऑन पे। इसके बाद यहाँ पे आप ना कोई एक है ना आइडेंटिटी प्रूफ में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। आप है ना यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप है ना एड्रेस प्रूफ में बैंक अकाउंट को भी यहाँ पे ना आप अपलोड कर सकते हो। बस आप लोग ना सेलेक्ट ऑन पे क्लिक करके आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना आइडेंटिटी प्रूफ में। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑन पे बैंक अकाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किए हो ना उसका यहाँ पे नंबर फिलअप कर देना, आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करोगे। और यहाँ पे आप एड्रेस प्रूफ में बैंक डिटेल फिलअप किए हो ना तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पे आप दोनों डॉक्यूमेंट का है ना फ़ोटो अपलोड कर देना इधर की तरफ स्लाइड करके। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ना
तो अब ये फैमिली मेम्बर ऐड हो चुका है आपके राशन कार्ड में। और भी यहाँ पे आप है ना मेंबर को ऐड करना चाहते हो ना, तो ऐड मेंबर पे क्लिक करके सेम टू सेम वैसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे। जैसे मैं अभी बताया ना 2 कॉपी, आपको ऐसे ही फिलअप करके आ जाना है। इसके बाद जैसे फैमिली मेम्बर ऐड कर लोगे ना, तो यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ जैसे ही आओगे, अब यहाँ पे आपको ना अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ में और आइडेंटिटी प्रूफ में। बस यहाँ पे आप है ना आधार कार्ड और यहाँ पे आप है ना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नंबर फिलअप करोगे, अकाउंट नंबर। इसके बाद यहाँ पे आप है ना इस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो अपलोड कर देना। इधर की तरफ है ना स्लाइड करोगे ना, तो फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। सिंपल आप है ना सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आके और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा NFSA क्राइटेरिया डिटेल। अब यहाँ पे आपको ना डिटेल एक फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आप लोग है ना पीछे हाउस टैप में है ना अपना खुद का घर सेलेक्ट किया ना ऑनरशिप स्टेटस, तो यहाँ पे उसका है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आप है ना इधर की तरफ स्लाइड करोगे। अब यहाँ पे आपको रिमार्क्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे रहते हो। और आपका खुद का घर है ना, तो ऑनर पे क्लिक करोगे। जैसे ऑनर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे है ना क्लिक करके ऑनर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा हाउस का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। बस यहाँ पे आप ना कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो अब यहाँ पे है ना लास्ट स्टेप में आ चुके हो। अब यहाँ पे आपको फिनिश के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल होम प्राइस शॉप पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डीलर का शॉप नेम। यानी कि आपके गांव में है ना डीलर होगा, जो भी नज़दीकी डीलर होगा ना, उसी का यहाँ पे आप है ना क्लिक करोगे। यहाँ पे शॉप पे जैसे क्लिक करोगे ना शॉप पे, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे, तो आपके आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा ना, उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आप लोग OTP को डाल देना। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा। उसके बाद जैसे वेरीफाई हो जाएगा ना, तो उसके बाद यहाँ पे 7 से 8 दिन के अंदर या फिर 10 से 12 दिन के अंदर डाक के माध्यम से है ना राशन कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको ना कुछ भी नहीं करना है। बस आप है ना इसी तरीके से 2025 में स्टेप बाय स्टेप राशन कार्ड बना सकते हो। मैंने आपको ना इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ये चेक करना चाहते हो ना आप लोग आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें, तो मैं इस पर ना अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उससे आप है ना पता लगा सकते हो कि आपका राशन कार्ड है ना कैसे कहाँ तक पहुँचा, बना या फिर नहीं बना, या फिर आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हो गया।